चुड़ैल की पायल। कहीं दूर सूरजगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। एक बार रामू अपनी पत्नी रीमा के साथ अपने खेतों से काम करके घर वापस लौट रहा होता है। दिन ढल गया होता है, इसलिए रामू और रीमा जल्दी जल्दी चलते हुए घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी रामू को अपने पीछे से छन छन की आवाज़ सुनाई देती है। रामू जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो आवाज़ आनी बंद हो जाती है। रामू को लगता है कि ये आवाज़ रीमा के पायलों की है, इसलिए वो रीमा से कहता है, अरे रीमा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि खेतों में काम करने आने से पहले अपनी पायल उतार दिया करो, लेकिन तुम हो कि हर वक्त इन्हें पहनी ही रहती हो। अजी आपको तो पता है ना कि मुझे पायल पहनना कितना अच्छा लगता है, और वैसे भी ये पायल मुझे मेरी माँ ने दी है। मैं नहीं उतारने वाली इसे, कह देती हूँ। अरे भगवान समझा करो, रात बहुत हो गई है और रात के समय इस रास्ते पर चोर लुटेरे घूमते रहते हैं। कहीं उन्हें तुम्हारे पायलों की आवाज आ गई ना तो वो तुम्हारी इन पायलों के साथ साथ सारे गहने भी लूट कर ले जाएंगे, समझी? अरे हाँ जी, आप सही कह रहे हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे गहने चोरी हो। मैं अभी अपनी पायल उतारकर अपने थैले में रख लेती हूँ। रीमा अपनी पायल निकालकर अपने थैले में रख लेती है। फिर दोनों अपने रास्ते चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाते ही रामू को फिर से छन छन की आवाज आने लगती है। अरे रीमा, तुमने तो अपनी पायल उतार ली है, फिर ये छन छन की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। अजी ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही, और देखिए पीछे तो कोई भी नहीं है। शायद ये आपका वहम होगा। हाँ रीमा, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचने लगा था। ये बोलकर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रीमा को भी अपने पीछे से पायलों की आवाज आती है। रीमा जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे सड़क पर पायल पड़ी हुई दिखाई देती है। अजी देखिए तो, ये सड़क पर किसकी पायल पड़ी हुई है? अरे ये पायल तो सोने की लग रही है। सुनिए जी, यहाँ तो कोई नहीं है। ऐसा करते हैं, हम इसे उठा लेते हैं। ये सोने की पायल देखकर तो मेरी सहेलियां जल भुन जाएंगी। ये कहकर रीमा जल्दी से पायल को उठाकर अपने थैले में रख लेती है। फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं। घर आकर रीमा पायल को अपनी तिजोरी में रख देती है और सोने चली जाती है। फिर आधी रात होने पर रीमा और रामू अपने बेड पर सो रहे होते हैं। तभी पूरे घर में पायलों की आवाज आने लगती है। रीमा की अचानक नींद खुल जाती है। रीमा पायल की आवाज सुनकर डर जाती है। वो रामू को उठाने की कोशिश करती है। अरे सुनिए जी, लगता है घर पर कोई घुस आया है। मुझे पायल की आवाज आ रही है। अरे रीमा, सारे खिड़की दरवाजे तो बंद है, जरूर कोई बिल्ली या चूहा घुस आया होगा। तुम जाके देख लो, मैं खेत में काम करके बहुत थक चुका हूँ, मुझे सोने दो। रीमा जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है, वो देखती है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। तभी रसोई में से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। हाय दैया, ये भयानक आवाज किसकी है? लगता है ये आवाजें रसोई घर से आ रही हैं। रीमा भागती हुई रसोई घर में जाती है। रसोई घर की हालत देखकर रीमा के होश उड़ जाते हैं। रसोई घर का सारा सामान बिखरा होता है और पूरे कमरे में गंदी बदबू फैली होती है। हे भगवान, मेरे घर का ये हाल किसने किया होगा? तभी रीमा पर रसोई की छत से खून की बूंद टपकती है। रीमा जैसे ही ऊपर देखती है, उसे छत से लटकती एक भयानक चुड़ैल नजर आती है। रीमा ये सब देखकर बहुत डर जाती है और भागती हुई सीधा रामू के पास जाती है। अरे चुड़ैल, चुड़ैल, सुनिए जी, जल्दी उठिए, हमारे घर में एक भयानक चुड़ैल है। उठिए, जल्दी उठिए। अरे रीमा, तुम फिर आ गई। लगता है तुम मुझे सोने नहीं दोगी। चलो दिखाओ, कहाँ है तुम्हारी चुड़ैल? रामू और रीमा जैसे ही कमरे के बाहर आते हैं, सारा सामान वापस अपनी जगह पर आ गया होता है। ये देखकर रीमा चौंक जाती है। वो रामू को रसोई में ले जाती है। रसोई का सामान भी अपनी जगह पर होता है और चुड़ैल भी वहाँ से गायब हो जाती है। देखो रीमा, यहाँ कोई भी नहीं है और सारा सामान भी अपनी जगह पर है। शायद तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। चलो थोड़ा चल के तुम आराम कर लो। रामू रीमा को लेकर कमरे में जाने ही वाला होता है। तभी चुड़ैल रामू के सामने आ जाती है। रामू और रीमा दोनों घबरा जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। दोनों
बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए सीधा बाहर की तरफ भागते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ। उनकी आवाज सुनकर कुछ गांव वाले वहां आ जाते हैं। अरे क्या हुआ रामू भाई, ऐसे जल्दबाजी में कहाँ भाग रहे हो? कौन चोर डाकू घुसा है क्या घर में? अरे बिरजू भाई, चोर नहीं, हमारे घर में एक भयानक चुड़ैल घुसा आई है। उसने हम पर हमला भी कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग बच के निकल गए, वरना पता नहीं वो चुड़ैल हमारा क्या करती भाई। रामू की बात सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर तांत्रिक बाबा को बुला के लाता हूँ। अब वो ही हमें इस चुड़ैल से बचा सकते हैं। बिरजू भागकर तांत्रिक बाबा के पास जाता है और अपने साथ बुलाकर वापस गांव में ले आता है। बाबा हमें बचाइए, एक चुड़ैल हमारे पीछे पड़ गई है बाबा, उसने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं बाबा, हमारी मदद कीजिए। बेटा तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो चुड़ैल जो कोई भी है, मेरी तंत्र विद्या के आगे वो टिक नहीं पाएगी। तुम सब यहीं रुकना, मैं अभी अंदर जाकर उसको भस्म कर देता हूँ। तांत्रिक बाबा घर के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। अरे ओ मूर्ख चुड़ैल, कहाँ है तू? सामने आ मेरे जल्दी से। बाबा की आवाज सुनकर चुड़ैल सामने आ जाती है। अरे गुलाम चुड़ैल, आ गई तू? बहुत खूब, तूने इन लोगों को बहुत ज्यादा डरा दिया है। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। बस इसी तरह मेरे लिए लोगों को डराने का काम करती जा, फिर देखना मैं इन गांव वालों से पैसा ऐड कर इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। चुड़ैल रामू के घर के सारे पैसे और जेवर लाकर बाबा को दे देती है। फिर बाबा उन रुपयों को अपने थैले में रख लेता है। सुन चुड़ैल, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तू यहाँ से निकलकर पुराने खंडर पे आ जाना, फिर मैं तुझे अपने अगले शिकार का पता बताऊंगा। चल अब जल्दी से यहाँ से निकल जा, और हाँ वो सोने की पायल तू मुझको दे दे, ताकि मैं फिर से नया शिकार फंसा सकूं। अरे ये क्या, बाबा ने तो भूतिया पायल यहीं गिरा दी है। अरे रामू भाई, हमें जल्दी से पायल उन तक पहुंचानी होगी, नहीं तो चुड़ैल वापस फिर से आ जाएगी। फिर रामू और बिरजू कुछ गांव वालों के साथ पायल को लेकर जल्दी से बाबा के खंडर में जाते हैं। बाबा खंडर में चुड़ैल से बातें कर रहा होता है। सभी लोग चुपकर बाबा की बातें सुनने लगते हैं। अरे तांत्रिक, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे छोड़ क्यों नहीं देता? तू आखिर कब तक मुझसे इन भोले गांव वालों को डराने का काम करवाता रहेगा? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तू मुझे आजाद क्यों नहीं कर देता? अरे चुप कर चुड़ैल, मैं तुझे ऐसी थोड़ी ना छोड़ दूंगा। जब तक तू मुझे अमीर नहीं बना देती, मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा, समझ गई? अब मैं तुझे पायल देता हूँ, उसे ले और अपने काम पर लग जा। सभी लोगों को तांत्रिक बाबा की असलियत पता चल जाती है। अच्छा तो ये बात है, ये चुड़ैल तांत्रिक की गुलाम है और तांत्रिक इसकी मदद से गांव वालों को लूटने का काम करता है। सुनो साथियों, हमें इस तांत्रिक को सबक सिखाना ही होगा। फिर सभी लोग लाठी और डंडे के साथ बाबा के खंडर में घुस जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। बाबा, हमें तुम्हारे कारनामों के बारे में पता चल चुका है, अब तुम हमसे बचकर भाग नहीं सकते। तांत्रिक गांव वालों को देखकर वहां से भागने लगता है। तभी चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। चुड़ैल तांत्रिक को मारने वाली ही होती है। तभी तांत्रिक अपनी जान की भीख मांगने लगता है। हम इस तांत्रिक को पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस ही तांत्रिक को सजा देगी, और फिर ये तांत्रिक उसके बाद दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। चुड़ैल रामू की बात मान लेती है और तांत्रिक को छोड़कर वहां से चली जाती है। तांत्रिक सारे गांव वालों का चुराया हुआ रुपया उन्हें वापस कर देता है और वो खुद पुलिस के हवाले हो जाता है।